गांव चांदपुर की रातें हमेशा पुरस्कार होती थीं। घने दरख्तों के दरमियान बना ये गांव सदियों से पुरस्कार कहानियों का मरकज था। यहाँ के बूढ़े अक्सर एक कहानी सुनाया करते कि जंगल के उस पार एक पुरानी सुनसान हवेली है जहां एक जिन्न का साया है। लोग वहां जाने से घबराते थे, मगर कुछ नादान नौजवान जुस्तजू में कभी कभार वहां जा निकलते और फिर या तो लापता हो जाते या जिंदगी भर किसी खौफ में मुब्तला रहते। सहर, एक 18 साला लड़की, गांव के मकतब में पढ़ती थी। वो नडर और अक्लमंद थी, मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसे हमेशा किसी अनदेखी दुनिया की तलाश रहती थी। वो अक्सर अपनी नानी की कहानियां सुनते हुए सोचती, क्या वाकई जिन्नात होते हैं? क्या वो हकीकत में इंसानों की दुनिया में आ सकते हैं? एक दिन जब सहर अपनी दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही थी, तो अचानक उसकी नजर एक पुराने जंग आलूद दरवाजे पर पड़ी जो झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये शायद वही हवेली है जिसके बारे में सब बात करते हैं, उसने सोचा। दोस्तों ने उसे खबरदार किया, मगर तजस्सुस गालिब आ गया। सहर ने दरवाजे को धकीला और एक अजीब ठंडी हवा के झोंके ने उसे अपने अंदर खींच लिया। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी से दीवारों पर लरुजते साए नजर आ रहे थे। जैसे ही सहर ने अंदर कदम रखा, अचानक दीवार पर बन्नी पुराने वक्तों की तस्वीरें हिलने लगीं। एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देने लगी, गौया कोई उससे बात कर रहा हो। अचानक एक लंबा सियाह साया नुमुदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की मानंद दहक रही थीं। तुम यहां क्यों आई हो? एक गूंजदार आवाज गूंजी। सहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो अपनी जगह कायम रही। मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो। क्या तुम वही हो जिससे सब डरते हैं? जिन्न एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मैं सदियों से यहां कैद हूं। मैं बदरूह नहीं, बल्कि एक बेगुनाह जिन्न हूं जिसे एक जालिम जादूगर ने कैद कर दिया था। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। सहर हैरान हुई, मगर फिर हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूं? जिन्न ने कहा कि उसे आजाद करने के लिए हवेली के तहखाने में एक कदीम तावीज है मौजूद है, जो अगर तोड़ दिया जाए तो वो आजाद हो जाएगा। लेकिन इस काम में खतरा था। तावीज की हिफाजत एक आसीब ज़दा साया कर रहा था, जो किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देता था। सहर ने फैसला कर लिया कि वो ये काम करेगी। वो तहखाने की जानिब बढ़ी, जहां जंजीरों की झनकार और सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उसने तावीज को छुआ, पूरा कमरा लर्जने लगा। अचानक एक भयानक साया नुमुदार हुआ, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो धाड़ कर बोला, ये तावीज कभी नहीं टूटेगा, और एक झटके से सहर की तरफ बढ़ा। सहर ने हिम्मत के साथ तावीज पर पूरी कुव्वत से वार किया। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और साया चीख मारकर बिखर गया। तावीज टूट गया और जिन्न आजाद हो गया। जिन्न ने सहर को हैरत से देखा। तुमने मेरी सदियों की कैद खत्म कर दी, मैं तुम्हारा मकरूज हूं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा और कहने लगा, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मेरा नाम लेना। सहर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अगली सुबह जब वो गांव लौटी तो सब हैरान थे कि वो जिंदा कैसे वापस आ गई। मगर सहर जानती थी कि उसने एक राज खोला था, एक ऐसा राज जो हमेशा उसके दिल में रहेगा। सहर जब गांव लौटी तो उसके दिल में अजब सा सुकून था, मगर रात आते ही यह सुकून खौफ में बदलने लगा। जैसे ही वो बस्तर पर लेटी, उसकी आंखें बोझल होने लगीं और वो नींद की वादी में जा पहुंची। मगर ये कोई आम नींद न थी, वो एक अजीब ख्वाब में पहुंच गई। वो खुद को उसी सुनसान हवेली के अंदर पाती है, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। हर तरफ सुर्खी माइल धुंध फैली हुई थी और दर व दीवार से मध्यम सरगोशियां आ रही थीं। अचानक एक बुहूरे लिबास में मलबूस साया उसके सामने नमूदार हुआ। उसकी आंखें सर्द थीं और उसकी आवाज एक धीमी गूंज की मानंद थी। तुमने उसे आजाद करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। सहर खौफजदा होकर पीछे हटने लगी, मगर ख्वाब में वो जैसे जमी रह गई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मैंने कौन सी गलती की? साया करीब आया और बोला, मैं वही हूं जिसने जिन को इस हवेली में कैद किया था।
वो खतरनाक था। और अब जबकि वो आजाद हो चुका है, एक और बड़ी आफत आने वाली है। सहर हैरान रह गई। उसने सोचा कि जिन्न बेगुनाह था, मगर क्या वाकई वो आजाद होने के बाद नुकसान पहुंचा सकता था? ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। मगर ख्वाब खत्म होने से पहले जादूगर की सरगोशी उसके कानों में गूंजी। अगर उसे रोका न गया तो गांव पर कियामत आ जाएगी। सहर की आंख खुली तो उसका सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। वो सोच रही थी कि क्या यह ख्वाब था या कोई हकीकत की झलक। लेकिन जल्द ही गांव में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। रात के वक्त लोगों को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। कुछ चरवाहे गायब हो गए और जब वापस आए तो बेहोश और खौफजदा थे। मवेशी अचानक बीमार होने लगे और गांव के कन्नवे का पानी कड़वा हो गया। गांव के बड़े बूढ़ों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई आसीब गांव पर साया डाल चुका है। सहर गहरी सोच में थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने कमरे के आईने में झांका तो अचानक उसके सामने वही जिन्न जाहिर हो गया, मगर इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा पुरअसरार और पुरशान था। सहर, मैं आजाद हो चुका हूं, मगर मेरे दुश्मन भी जाग चुके हैं। कौन से दुश्मन? सहर ने घबराकर पूछा। वो जो मेरी कैद के पीछे थे। वो मुझे दोबारा काबू में करना चाहते हैं और अब वो तुम्हारे गांव को निशाना बना रहे हैं। जिन्न ने बताया कि गांव में कहीं एक कदीम किताब छुपी हुई है जो इस शहर को तोड़ सकती है। ये किताब किसी ऐसे शख्स के पास हो सकती थी जो बरसों से इस राज को छुपाए बैठा हो। सहर के जहन में एक ही नाम आया, नानी उम्मा। वो फौरन अपनी नानी के पास गई और उनसे इस किताब के बारे में पूछा। नानी का चेहरा उतर गया, जैसे उन्हें कोई पुराना राज याद आ गया हो। ये किताब हमारे खानदान की सबसे बड़ी अमानत है, मगर बेटी, इसे खोलने के बाद जो रास्ता निकलेगा वो आसान नहीं होगा। सहर ने नानी से किताब ली और जिन्न के कहने के मुताबिक उसे पढ़ने लगी। इसमें एक ऐसी रस्म दर्ज थी जो आसीबों को खत्म कर सकती थी, मगर इसके लिए उसे एक बार फिर उसी मनहूस हवेली में जाना था। गांव के लोग डरे हुए थे, मगर सहर जानती थी कि अगर वो न गई तो ये आफत सबको ले डूबेगी। रात के अंधेरे में सहर दोबारा हवेली में पहुंची। जिन्न उसके साथ था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, हर चीज लरजने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जादूगर का साया दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर था। ये किताब मुझे दे दो, वरना गांव की खैर नहीं, उसने धाड़ कर कहा। मगर सहर पीछे नहीं हटी। उसने किताब खोली और रस्म पढ़ने लगी। जैसे ही उसने आखिरी अल्फाज अदा किए, अचानक रोशनी की एक चमक उठी और जादूगर का साया चीखते हुए टुकड़े टुकड़े हो गया। हवेली लरजने लगी, दीवारें टूटने लगीं और एक भारी चीख के साथ सब कुछ खत्म हो गया। सहर ने जब आंखें खोलें तो वो हवेली के बाहर खड़ी थी और सब कुछ पुरस्कून हो चुका था। तुमने मुझे और अपने गांव को बचा लिया, जिन्न ने कहा, मगर इस बार उसकी आवाज में सुकून था। अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊं, मगर याद रखना, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, बस मेरा नाम लेना। यह कहकर जिन्न धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब सहर गांव वापस पहुंची तो हर तरफ सुकून था। पानी दोबारा मीठा हो गया, गांव के बीमार लोग तंदुरुस्त हो गए और जंगल से खौफनाक आवाजें आनी बंद हो गईं। मगर सहर के दिल में एक नया सवाल था, क्या वाकई कहानी यहां खत्म हो गई या यह सिर्फ एक नया आगाज था?